तो अगर आपसे पूछा जाए कि 14 फरवरी क्या है, तो सभी के मन में ज्यादातर आता है वैलेंटाइन डे है। सारे लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, लेकिन एक भारतीय होने के नाते आपका क्या फर्ज है इस डेट को लेकर के, वो आज मैं आपको बताऊंगी। आज है ब्लैक डे। पर ब्लैक डे क्यों? क्योंकि इसी दिन सन 2019 के अंदर हमारे भारत के 40 जवान शहीद हुए थे पुलवामा अटैक में। पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 में होता है। इस अटैक में हमारे जो जवानों का काफिला जा रहा था, काफिले के एक ट्रक थी, उसमें 40 जवान मौजूद थे। उन 40 जवानों के ऊपर जो है RDX एक भरी हुई कार आई, वो टकराती है और हमारे 40 के 40 जवान शहीद हो जाते हैं। तो आप एक युवा होने के नाते, भारतीय युवा होने के नाते अपने मन में थोड़ा सा सोचिए कि क्या इस दिन को आपको वैलेंटाइन डे के रूप में मनाना चाहिए या फिर नहीं मनाना चाहिए। क्या है ये 14 फरवरी आपके लिए, महत्व क्या है हमारे एक भारतीय होने के नाते, एक बार जरूर सोचिएगा इस बात के ऊपर। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो पुलवामा अटैक है उसका हिस्ट्री क्या था, कैसे हुआ, उसके अगेंस्ट में भारत का क्या रोल प्ले हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया, इन सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बात है 14 फरवरी सन 2019 की, जब पुलवामा अटैक होता है, जिसके लिए हम 14 फरवरी को मनाते हैं ब्लैक डे। तो पुलवामा अटैक कहाँ पर हुआ था, है ना? बात तो ये जहन में आनी चाहिए ना कि जो पुलवामा अटैक हुआ वो हुआ कहाँ पर। तो लद्दाख या फिर हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर में एक जगह है पुलवामा नाम की। अगर हम हाईवे पे बात करें तो NH-44 नाम का एक हाईवे है, वहां से हमारे भारतीय सेनाओं का काफिला निकल रहा था। जहां से आती है एक RDX भरी हुई कार, जो कि टक्कर लगाती है और बस जो है जिसमें जवान थे हमारे, वो लोग पूरा का पूरा जो बस है वो पूरा ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद 12 दिन के बाद हमारे इंडिया में क्या होता है, हमारे इंडिया की एयरफोर्स की तरफ से और भारतीय सेना की तरफ से एक सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है और उसका नाम क्या रखा जाता है, बालाकोट एयर स्ट्राइक। अब ये जो बालाकोट एयर स्ट्राइक है, ये भारतीय जो हमारी एयरफोर्स है उनके द्वारा किया गया, लेकिन कहाँ पर? अब आप ये LOC वाला पार्ट देख पा रहे हैं। तो ये LOC क्या है? जम्मू कश्मीर और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कश्मीर जिसको पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसके बीच की डिवाइडिंग लाइन है, जिसको नाम हम दे देते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसके पार जाकर के ये जो एरिया है POK वाला एरिया, यहाँ पे लगभग 300 से ज्यादा टेररिस्ट हुआ करते थे, जो कि जैश-ए-मोहम्मद के अंडर में काम करते थे। उनके जो 300 से ज्यादा मतलब टेररिस्ट हम कह सकते हैं, उनके ऊपर हमारे इंडियन एयरफोर्स ने अटैक किया था। उसके 12 दिन के बाद 40 जवान जब हमारे शहीद हो गए पुलवामा अटैक में, उसके 12 दिन के बाद हमारी इंडियन एयरफोर्स ने ये स्ट्राइक करी। क्या नाम था? सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन अभी भी पाकिस्तान चुप नहीं था। उन्होंने क्या किया, इसके बाद जब एयर स्ट्राइक हो गई बालाकोट वाली, उसके बाद इन्होंने क्या किया, F-16 नाम का एक रॉकेट हमारे इंडिया के अंदर बॉर्डर पे भेजा इन्होंने। मतलब भाई वो लोग कुछ तो करेंगे, तो F-16 रॉकेट भेजा गया। अब F-16 के अगेंस्ट में अभी मैं आपको बताती हूँ अभिनंदन वाली स्टोरी कहाँ से आती है यहाँ पे। तो इसी से रिलेटेड है अभिनंदन वाली स्टोरी। तो क्या आता है कि F-16 हमारे इंडिया में एंट्री करता है। अब इन दोनों को मारने के लिए, फिर जो F-16 था, इनको भगाने के लिए हमारे इंडिया की तरफ से दो MiG-21 को भेजा गया, ताकि आप जाएं और F-16 को वापस उसके जगह पे भेज के आए। तो MiG-21 दो भेजे गए थे, एक में जो कि पायलट थे अभिनंदन थे। तो एक तो वापस आ गई, लेकिन एक जो थी अभिनंदन जो इसमें थे, उनकी जो MiG-21 थी वो क्रैश हो गई, पाकिस्तान के अंदर क्रैश हुई और गिर गई वहां पे, जिसके भगवान की दया से हम कह सकते हैं, कृपा से बच तो गए, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने इनको क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। अब भाई भारत कैसे चुप रह सकता है? तो इन्होंने क्या किया कि अब भाई वहां पे आपको, जहां जो सैनिक होते हैं, अगर इंडियन कोई भी पकड़े जाते हैं तो इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है कि अगर जो पकड़ा गया वो ये सोचते हैं इससे ज्यादा तुम्हें मौत ही आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो क्या हुआ कि इंडिया भाई खलबली तो मची। तो क्या किया गया, अभिनंदन को जो है इतना ज्यादा प्रेशर दे दिया गया। आप सभी न्यूज में देखा होगा। तो अभिनंदन के लिए आने के लिए इतना ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर पड़ा कि उनको मार्च 2019 में ही, फरवरी में ये सब हुआ, मार्च में ही उनको वापस भेजना पड़ा अभिनंदन को। अब अभिनंदन जो हमारे अभिनंदन वर्धमान थे, इनको हमारे भारत की तरफ से, भारतीय राष्ट्रपति की तरफ से वीर चक्र से नवाजा गया था। लेकिन कब? 2022 नवंबर में इनको वीर चक्र दिया गया था।
तो ये टोटल स्टोरी थी पुलवामा अटैक की। उसके बाद MiG-21 कहाँ से आए, इनमें जो अभिनंदन वर्धमान थे वो उनका क्या रोल प्ले किया उन्होंने, पुलवामा अटैक कहाँ पे हुआ, ये सभी की डिटेल आपको जरूर समझ में आई होगी। शॉर्ट वीडियो है लेकिन पूरा आपको समझ में जरूर आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। और हाँ, 14 फरवरी को अब वैलेंटाइन डे नहीं मनाना है, अब क्या ब्लैक डे सेलिब्रेट करना है और अपने जवानों को एक बार सल्यूट जरूर मारिएगा। जय हिंद।